अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी कौम के बारे में बात करना चाहेंगे जिसका एक मुनज़्ज़म अंदाज़ था, जिसने अपने ख़ित्ते में एक कामयाब तरीन तहज़ीब बनाई। इसके पहले की भी जो हमने तहज़ीबें जानी, नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, इदरीस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से और सालेह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, हूद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, कौम समूद, कौम आद, ये जो कौमें थी ये भी अपने वक्त की एक मिसाल बेमिसाल कौमें थी और इन्होंने भी अपनी एक तहज़ीब को बनाया, एक तहज़ीब को उन्होंने निखारा और इस तरह निखारा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इनका ज़िक्र फरमाया और यहाँ तक कि ये भी बात बताई कि किस तरह से ये कौमें जो एक उरूज पर थी, अपने अखलाकी जो बीमारियां थी, जो अंदर से इनकी दिलों के अंदर बीमारियां थी और ये आयश और इशरत के अंदर इतनी मरूब हो चुके कि वो अपने असल मकसद को भूलने लगे। तो अल्लाह ताला ने ये किस तरह से इन्हें अल्लाह ताला ने जलील किया और किस तरह से इनका खात्मा हुआ और बस इनका नाम और निशान भी मिट गया। और अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए से बताया कि ये कौमें थी और इनका ये हाल हुआ है। इसी तरह से एक कौम हमारे सामने इराक के एरिया के अंदर मिलती है। इराक का जो इलाका है, इराक और ईरान का आज का हम कहें, तो वहाँ पे एक सुमेरी कौम के ताल्लुक से हमें मालूम पड़ता है। सुमेरी कौम ये नस्लन सामी नस्ल से नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो साम की नस्ल चली, अभी ये तारीख़ के जो जो लिखने वाले हैं उनमें तज़ाद पाया जाता है। तो उसके अंदर ज़्यादातर का मानना ये है कि सुमेरी कौम जो थी, सुमेरियंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये सामी नस्ल से नहीं थे और ये बाबुल और उसके अलावा आसपास के एरिया अकद और उसके बाद में गश, ये कुछ एरिए थे जहाँ पे इन लोगों ने अपनी तहजीब की बुनियाद डाली। इसके तीन दौर गुजरे हैं। पहला दौर सुमेरियंस का रहा, उसके बाद में बीच का एक दौर ऐसा गुजरा कि उसमें अकदी यानी कि अकेडियंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इन लोगों ने उस पर राज किया और उसके बाद में वापस से सुमेरियंस ने उस पर कब्जा करके उसको निखारा। द सिटी ऑफ उर नाम की एक सिटी थी, हम उसके ताल्लुक से जानेंगे कि ये सिटी कैसी थी, क्या थी। तो एक चीज़ हमारे सामने आ गई, सुमेरियंस ये सामी नस्ल से नहीं थे। इसके बरक्स अकादी जो थे, अकेडियंस जिसको कहा जाता, ये सामी नस्ल से थे। अब इसमें भी तारीख में इख्तलाफ पाया जाता है क्योंकि इनके वो शवाहिद उतने शायद न मिल पाए हों या फिर मिल भी पाए हों तो उसमें भी डिबेट्स होते हैं क्योंकि ये तारीख है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर ये तज़ाद हमें हर जगह पे मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी चीज़ ही गलत हो। इसका मतलब ये होता है कि हम उस हिसाब से रिसर्च करें और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते जाएं। अकादी कौम जब सुमेरियंस के ऊपर कब्जा करती है तो उसने मजहब अकादी सुमेरियंस का ही रखा। बहरहाल इसके आगे अपन बात करेंगे। उर जो शहर था, उर शहर ये कदीम इराक इलाके में पाया जाता है। आज भी हम उसके कुछ शवाहिद देखते हैं। इसको 3800 कबल मसीह यानी कि 3800 BC यानी बिफोर क्रिस्ट इसको बनाया गया और ये करीब करीब 500 BC यानी कि 500 साल कबल मसीह बिफोर द क्रिस्ट इसके अबेंडन होने के यानी कि इसके खाली होकर इसका पूरा हम ये कहेंगे कि इसका पूरा वो लोग वहाँ से उसको छोड़कर चले गए। तो ये 500 के बाद में इसका जवाल शुरू हुआ, 500 BC के बाद में सुमेरी कौम के ज़रिए इसकी तामीर हुई और उस वक्त में ये एक तिजारती मरकज़ हुआ करता था कि वहाँ पे लोग आते हैं, तिजारत करते हैं। और इस शहर में जो बाद में एक पहला जो बादशाह गुजरा उसका नाम है मिसानी पाडा। ये सुमेरियंस कौम के अंदर ही एक बादशाह गुजरा जिसने सबसे पहले तो उस ज़माने का स्ट्रक्चर ये था कि अलग अलग शहर हुआ करते
और अलग अलग शहरों के अंदर ही उनकी हुकूमतें हुआ करती। इस तरह से अगर हम हिंदुस्तान की तारीख अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी यही चीज़ पाई जाती। जनपद हुआ था, पहले जनपद का एक सिस्टम था, उसके बाद भी महाजनपद बने। इंशाल्लाह वो भी अगर कभी वक्त मिले तो उस पर भी बात करेंगे। तो बहरहाल, तो अलग अलग सिटीज़ थे, अलग अलग शहर थे, उन शहरों में अलग अलग कौमें पाई जाती थी। तो उसी तरह मिशन ने पढ़ा, ये पहले वहाँ से किश नाम की सिटी पर आया और उस पर उसने कब्जा किया, और उसके बाद में उर को अपना सबसे पहला उसने दारुल हुकूमत बनाया और अपने आप को लकब द किंग ऑफ किश ये दिया, क्योंकि उसने किश सिटी पर सबसे पहले कब्जा किया और उसने हुकूमत की अपनी एक बुनियाद डाली। तो इसके अंदर दोनों सिटीज उसके अंदर आ गया। उसके बाद में और दूसरी भी चीज़ें उसने कब्जा किया, और वहाँ से उर सिटी जो थी उसकी तहजीब का आगाज़ होता, कि असल तहजीब वहाँ से चालू होती है। विकीपीडिया में, गूगल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसको मैं बस एक समरी के तौर पर ले रहा हूँ ताकि आपको आगे समझने में और आसानी हो, आपके इल्म में इजाफा हो। होना तो ये चाहिए कि हमें और रिसर्च करनी इस पर चाहिए हर एक को, कि जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट का अपने आप को समझता है और इस्लाम के ताल्लुक से भी उसको आगे पढ़ना है, तो अगर हम हमारे तरफ से अगर ये रिसर्च अगर करते हैं, इस पर हम तहकीक अगर करते हैं, तो एक तरह से ये कौम के लिए खिदमत भी साबित होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद में एनातम नाम का एक और बादशाह गुजरा। उसने पहले लगाश, एलम, सोसे और सुमेर, उसके बाद में अकद, इन तमाम शहरों को उसने फतेह किया। उसके बाद में वो आया उर पर और फिर उसने उर पर भी कब्जा किया और एक मुनज़्ज़म उसने हुकूमत बनाई, जो कि इससे भी ज़्यादा मशन पाड़ा से भी ज़्यादा मजबूत थी। और ये भी सुमेरी ही था, इसलिए उसको उसी दौर में, जो पहला दौर बोलते हैं ना, उसके अंदर उसको लिया जाता है। जो दूसरा दौर है वो लोगाल जाकिजी के ज़माने से शुरू हुआ था, या फिर उसको ख़त्म किया गया। ये सुमेरी बादशाह था। इसके ऊपर सरजुन आज़म यानी कि सरगोन दी ऑफ अकद, सरगोन दी ग्रेट भी कहते हैं, और सरगोन ऑफ अकद, ये अकद शहर का बादशाह था। इसने, और ये अकदी था, इसकी इसका जो हमें इसकी जो पुरानी, अगर हम इनके आबा अजदाद के ऊपर जाएंगे तो ये सामी नस्ल से था। और ऊपर जो हमने पढ़ा सुमेरी कौम, ये हामी नस्ल से थी। और डिबेट्स तो इस पर होती रहेंगी। बहरहाल, तो सरजन आज़म ने उर पर कब्जा किया, और उस ये तकरीबन जो बात है 2334 बिफोर द क्रिस्ट 2334 BC। हमें इस वक्त में इसका जिक्र मिलता है कि उस वक्त में वो आया और उसने उर पर कब्जा किया और अकादियों के वहाँ पर हुकूमत चली। ये दूसरा दौर था। और ये दौर के अंदर अगर हम देखेंगे, किसी भी शहर के अंदर अगर हम देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब किसी शहर पे, किसी इलाके पे एक हुकूमत थी, एक तहजीब बनी, फिर जब उसके ऊपर दूसरा तहजीब अगर गालिब आ जाती है, तो या तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, या तो उसके असरात बाकी रहते हैं। और ये बाकी रह के, जिस तरह से हम हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब के ताल्लुक से बात करते हैं कि गंगी जमनी तहजीब है हमारे अंदर, उसी तरह इधर भी हुआ। अकादियंस ने सुमेरी कौम की मज़हब को अपना लिया। और होता ऐसा था कि सुमेरी कौम चांद को मानती थी, और बाद में जब अकादियंस आए तो अकादियन ने चांद को भी अपना देवता माना, और उसी के साथ साथ उन्होंने सूरज को भी ऐड किया और सूरज को भी माना। तो एक ये चीज़ हुई। बाद में अकादी सल्तनत का मसला ये हुआ कि बाद में गौती जो एक कौम थी, इसने कुछ अरसे के बाद में इन पर कब्जा किया, इनके ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद में उर पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि इन गौती कौम को शिकस्त देने वाला शख्स था जिसका नाम था उतु हैंगल। ये शख्स सामी नस्ल से था, और इसने उन गौतियों को शिकस्त दी और शिकस्त देकर उन्हें वहाँ से भगा दिया। और जब उनको शिकस्त दी और उसके बाद में इसने अपनी हुकूमत की बुनियाद डालनी चाहिए, तो इसने खुद गद्दी पर न बैठते हुए, हिस्टोरियंस का मानना है कि वो उसका बेटा था, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं दामाद था,
और कुछ लोग कहते हैं कि करीबी कोई रिश्तेदार था या भतीजा था, और उसका नाम था उर नमू। उर नमू ये वो शख्स है जिसको कुरान नमरूद के नाम से जानता है, हमें कहता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग के अंदर ये बात फेमस है कि ये नमरूद था। और ये वही शख्स है नमरूद जिसके ज़माने में हमारे अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। उर नमू यानी कि नमरूद, इसका जब दौर शुरू हुआ तो यहीं से सिटी ऑफ उर का थर्ड जो एरा है, तीसरा दौर है, वो चालू होता है। इस वक्त में कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उर में जो बादशाह था उसको मुतलकुल अनान यानी कि एब्सोल्यूट पावर बादशाह के अंडर में थी, और आगे हम देखेंगे तो उसके अंदर उसने खुदाई का भी दावा किया। और उसके बाद में इधर टैक्स का भी सिस्टम था और ब्यूरोक्रेसी भी बहुत मजबूत थी। ब्यूरोक्रेसी के उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी एक तरह से एक अच्छा खासा उधर मकाम हासिल था। नमरूद ने सिर्फ उर पर कब्जा नहीं किया, उसके साथ में उसने और दूसरी भी सिटी थी जिसे हम बाबुल भी कहते हैं, उरुक है और अकद है। इन चारों सिटियों को इसने अपने कब्जे में लिया और इन सब की जो पावर थी उसने अपने पास रखी। एब्सोल्यूट पावर का हम जो बोलते हैं ना, मतलब ये यही है कि उसने सबसे सभी जो सिटीज थे, दूसरे जो शहर थे, उनको कब्जे में लिया और उनका डायरेक्टली जो पावर सिस्टम था, पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम था और जो गवर्नेंस थी, उसने अपने हाथ में ली और इसको सेंट्रलाइज रखा, खुद अपने हाथ में रख के इनको चलाता और डायरेक्ट निगरानी ये करता। रिलीजियस कंडीशन, जो मजहबी उस वक्त के जो मामला थे, उसमें हमें ये चीज़ मिलती है कि ये लोग सितारा परस्त थे, चांद को, सूरज को, इसके अलावा और दूसरे सितारों को ये मानते थे। कौम में बुत परस्ती के आगाज़ के ताल्लुक से मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद खान सवाती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मुअल्लिमुल इरफान फ़ी दुरूसिल कुरान, ये किताब जो तफसीर उन्होंने लिखी है, उनके दरस को एक जगह जमा किया गया, तो उसमें उन्होंने अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है जिसका नाम है हस्नुल महाजरा फ़ी तारीख़िल मिस्र व काहिरा, यानी कि मिस्र की और काहिरा की उन्होंने तारीख एक किताब के अंदर जमा की है अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उसका उन्होंने हवाला दिया है कि उसके अंदर वो कौम साबी के बारे में बात करते हैं। मिल्लत इब्राहिमी से पहले, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो दौर था उसके पहले साबी मिल्लत का दौर था। तो इमाम जलालुद्दीन सियूती ने इसमें लिखा है कि साबी मिल्लत असल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मिल्लत से थी। आप पर बहुत से सहीफ़े नाजिल हुए और आपकी मिल्लत में बुनियादी तौर पर ये चार चीज़ें थीं, एक तो तौहीद, दूसरा तहारत, सलात और सौम। तौहीद का मतलब वहदानियत, अल्लाह को मानना, उसके बाद में तहारत यानी कि पाकीज़गी के ताल्लुक से, और उसके बाद नमाज और फिर रोज़ा, सलात और सौम। ये अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह ने अपने तहकीक के मुताबिक ये बात कही है कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम के कौम से थी, मगर जब इस मिल्लत में बिगाड़ पैदा हुआ तो इनमें से कोई चीज़ बाकी भी न रही। जिस तरह यहूद और नसारा ने असल दीन को बिगाड़ रखा था, इसी तरह साबियों ने भी असल दीन को बिल्कुल मस्ख कर दिया। और सितारा परस्ती के ताल्लुक से आगे लिखा है कि साबी मिल्लत वालों का सितारों के साथ एक ख़ास तौर पर ताल्लुक है। ये लोग आसमानी चीज़ों यानी कि सितारों, सूरज और चांद वगैरह में खुदाई करिश्मा मानते थे। सूरज, चांद और जितने जो सितारे थे उनको खुदाई करिश्मा मानते थे, इनकी पूजा भी करते थे। रूमी और यूनानियों ने इन सितारों के नाम पर मंदिर भी बनाए हुए थे। तो ये जो बात हो रही है मिस्र और पूरा उस एरिया की बात हो रही है, मिस्र और हम जो मिडल ईस्ट अगर कहें तो ये पूरा उसी के अंदर आता था। तो अरब में शौरा सैयारे की पूजा की जाती थी, जिसकी तरदीद सूरह नजम में मौजूद है, जहाँ अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र है। और वहाँ ये भी है कि व अना हुआ रब्बुश शुअरा, यानी कि मैं शौरा से सैयारे का भी रब हूँ, ये कुरान के अंदर में मिलता है। तो लिहाजा इस सैयारे की पूजा करने का कोई जवाज़ नहीं। ये सैयारा भी इसी खुदा वाहिद के हुक्म के ताबे है, इसमें उलूहियत की कोई बात नहीं, यानी कि इला उसको मानना इसकी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिस तरह इसको माना जा रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
इसी सितारे के इसमें ये कहा था कि आप जिस सितारों की पूजा करते हो वो सितारों को मैं इन सब चीज़ों से मैं बेजार हूँ। इंशाल्लाह आगे उसकी तफसीर भी आएगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एक वक्त था ये कौम जो है वहदानियत पर चलती थी, अल्लाह को मानने पर इनके ये था। इनके अंदर बाद में सितारा परस्ती आ गई और बाद में ये लोग शिरक करने लगे। और जब शिरक करने लगे तो बाद में जो बादशाह था वो बादशाह ने जो है अपने खुदाई का भी दावा किया। और यही चीज़ थी कि बाद में जो भी बादशाह था खुदाई का दावा करता, और जब खुदाई का दावा करता तो एक तरह से सबसे बड़ा जुल्म उसने एक तो खुद पर किया और दूसरा उसने सोसाइटी पर भी जुल्म किया, ताकि और पूरी जो है तहजीब को और जो पूरे जो उसकी रियायत थी उन सबको इसने आग में झोंका। और बाद में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उस वक्त में वहदानियत के ताल्लुक से उन्होंने बात की और एक अल्लाह की दावत उसको दी। और दूसरी चीज़, जब ये मूर्ति पूजा की और जो सितारा परस्ती की बात है, यहाँ पर ये भी एक चीज़ मिलती है कि ये अपने मंदिरों को जो सितारे के इसमें वो लोग बनाते हैं, इसको वो लोग बुरुज यानी कि ज़ेगोरात भी कहा गया है। हिस्ट्री के अंदर हमें ये बात मालूम पड़ती है, और थोड़ी सी अगर हम इस ताल्लुक से रिसर्च करें तो इस एरिया के अंदर जो बाबुल जो सिटी है, बेबीलोनिया जिसको कहते हैं, उसमें भी हमें वहाँ पर बुरुज मिलते हैं बड़े बड़े, ज़ेगोरात जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये बुरुज क्या थे? ये बुरुज सितारों के पूजने के लिए बड़े बड़े मंदिर थे। इनमें इनमें सीढ़ियाँ थी और ये सीढ़ियों के थ्रू उसके ऊपर चढ़ते और उनकी पूजा भी करते। और जहाँ तक असल चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये थी कि इनके अंदर इल्म नजूम का जो इल्म था वो कसरत से पाया जाता है। इल्म नजूम ही की वजह से वो सितारों का इल्म रखते थे, और कौन सा सितारा क्या करता है और उसके फिर फलां फलां जो भी उसके थ्रू उनको चीज़ों को जोड़ना होता वो जोड़ते थे कि ये सितारा इसके लिए है, ये सितारा इसके लिए है। और इसी की वजह से इनके अंदर बाद में सितारा परस्ती आ गई और इन्होंने सितारों को अपना माबूद बनाना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके नेक्स्ट सेशन में हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद की शजर नसब के बारे में बहस करेंगे, और साथ ही साथ में जो उस वक्त की जो इनकी सिविलाइजेशन थी, इनकी जो तहजीब थी, उसमें इन्होंने क्या क्या कारनामे किए उस ताल्लुक से भी हम जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।